शो में भाग लेने का तरीका थोड़ा सा अलग है। अलग इसीलिए क्योंकि क्यूआर कोड है जो आपको स्कैन करना होगा। और देखिए क्यूआर कोड आपकी स्क्रीन पे आ भी गया है, इसे स्कैन कर लीजिए। स्कैन करते ही आप एक व्हाट्सएप नंबर से जो है जुड़ जाएंगे और जुड़ते ही अपने सवाल आप वहां पर हमें भेज सकते हैं। सवाल किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप पूछिएगा। स्टॉक स्पेसिफिक सवाल भी पूछ सकते हैं। स्पेसिफिक सवाल पूछने के लिए स्टॉक का नाम डाल दें, किस भाव पे खरीदा है और कब तक उसमें रुकना चाहते हैं। और ये क्यूआर कोड लगातार हम इस पेशकश में फ्लैश भी करते रहेंगे ताकि अगर आपसे अब की बार स्कैन नहीं हुआ तो आप अगली बार करें। और आज आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए राजेश भोसले तो हमारे साथ हैं ही, साथ ही सचिन गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो आज इस कार्यक्रम में आपके सवालों के जवाब देंगे लाइव। लेकिन दोनों मेहमानों से मैं जुड़ूं और दर्शकों से भी हम सवाल लें उससे पहले बाजार का एक चेक फटाफट, जहां पर हम देख रहे हैं कि 23,409 के लेवल्स फिलहाल निफ्टी में दिखाई दे रहे हैं, काफी सपाट। लेकिन बैंक निफ्टी की तेजी में थोड़ी सी कमी आती हुई फिलहाल 285 अंक ऊपर है, आधे % की तेजी पर 53,402 के लेवल्स यहां दिखाई दे रहे हैं। सेंसेक्स एक बार फिर से काफ़ी फ्लैट अब की बार दिखाई दे रहा है। और इंडिया विक्स हम देख रहे हैं लगभग 15 के आसपास के लेवल्स पर फिलहाल बना हुआ है। और एडवांसेस में थोड़ी सी मार्केट ब्रेथ के लिहाज से बढ़त, लगभग 1579 यहाँ पर एडवांसेस हैं और 935 डिक्लाइंस हमें फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। ब्रॉडर इंडिसेस काफ़ी हद तक फ्लैट हैं, कुछ खास यहाँ पर मेजर इंडिसेस के साथ सपोर्ट में नहीं दिखाई दे रहे हैं। और लगातार लूजर्स की सूची में टॉप आईटी काउंटर्स हम देख रहे हैं कि दबाव बना रहे हैं। और शुरुआत विप्रो से हो रही है इस पैक को लीड करते हुए, क्योंकि नतीजे जहां पर डिसअपॉइंटमेंट थोड़ी सी हाथ लगी, 5.5% टूटता हुआ HCL टेक 3%, इन्फोसिस लगभग 1.5%। और टेक महिंद्रा भी हम देख रहे हैं 2% की पार की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है। और निफ्टी गेनर्स में आज लीड कर रहा है ICICI बैंक, ग्रासिम और इंडसइंड में हम देख रहे हैं कि लगभग 1.25% तक की तेजी। भारतीय एयरटेल भी 1% के पार की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। चलिए शो में और भी स्टॉक्स पर बात होगी और भी सेक्टर स्पेसिफिक और थीम से जुड़ी हुई बातचीत करेंगे। लेकिन इस बीच मेहमानों से जुड़ते हैं और सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। बंसल साहब मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। बंसल जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग साहब, कहाँ से बोल रहे हैं आप? नमस्कार मैम। नमस्कार सर, कहाँ से बोल रहे हैं? मैम पंजाब से। पंजाब से, चलिए सर बताइएगा, गेल पे सवाल पूछना है? यस मैम। किस भाव पे लिया है? 198। और कब तक इसमें रुकना चाहते हैं? लॉन्ग टर्म मैम। लॉन्ग टर्म है। और भी स्टॉक्स हैं पोर्टफोलियो में? एक तो है मैम। अच्छा, अभी अभी शुरू किया आपने? यस मैम। चलिए, बहुत ज़रूरी है कि सही होमवर्क करें और सही स्टॉक पिकिंग करें। आप लंबी अवधि के निवेशक लग रहे हैं यहाँ पर। सचिन, नज़रिया तो लंबा है लेकिन फिलहाल घाटा थोड़ा सा गहरा है, बताइएगा। इनकी बाइंग प्राइस 198 है। वेरी गुड मॉर्निंग। एंड कविता जी, मुझे लगता है इनको पोजीशंस को होल्ड करना चाहिए बिकॉज लोअर साइड से एक अच्छा रिकवरी मूव हमने पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर आता हुआ देखा। और स्टॉक अभी जो है जिस जंक्चर पर है वो एक इमीडिएट ब्रेकआउट्स के लेवल्स हैं अराउंड 187 88 के। जैसे ये लेवल्स ब्रेक होते हैं अपसाइड पोटेंशियल करीब 200 210 तक के लिए कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। सो पोजीशंस में बने रहने की सलाह रहेगी। हालांकि इनका जो ओवरव्यू है वो लॉन्ग टर्म के लिए है, तो काफी अच्छा स्टॉक लग रहा है। एक अच्छे प्राइसिंग पे मैं बोलूंगा कि इन्होंने भी एंट्री ली हुई है। सो पोजीशंस को होल्ड रखिए। 210 एक लाइक नियर टर्म के टारगेट्स हो सकते हैं और अगर वो फर्दर लेवल्स भी ब्रेक होते हैं तो अपसाइड में करीब 225 230 तक के लिए भी मोमेंटम कंटिन्यू होना चाहिए। डाउन साइड में एक सपोर्ट लेवल, एक स्टॉप लॉस पॉइंट जरूर यहां पर सजेस्ट करूंगा और वो स्टॉप लॉस पॉइंट रहेगा 168 का। सो 168 के साथ में पोजीशंस में बने रहिए। वो 168 के स्तर के साथ, जी हाँ, स्टॉप लॉस के साथ आपको गेल में बने रहने की सलाह मिलती हुई। विवेकानंद जी ने यूट्यूब पर अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। एक्सिस बैंक पर राय जानना चाहते हैं और इनकी बाइंग प्राइस है 1101 की। शॉर्ट टर्म का इनका नजरिया है। तो राजेश जी, चूंकि शॉर्ट टर्म का नजरिया है, हालांकि इनकी खरीदारी ये मानना पड़ेगा कि काफी बेहतर लेवल पे इन्होंने की हुई है। फिलहाल फायदे में है, 1101 इनके भाव के आसपास ही है, मुनाफे में है। शॉर्ट टर्म के लिहाज से एक्सिस बैंक में क्या रणनीति सुझाएंगे? जी देखिए प्रशांत जी, बायस पॉजिटिव ही है एंड एक्सपेक्ट करें स्टॉक जो है जो इसका प्रीवियस स्विंग हाई है 1190 का,
तो वो रीटेस्ट कर सकता है, तो बायस पॉजिटिव ही है। और मेरे हिसाब से कोई भी डिप आता है तो जो 200 डीएमए है 1130 के आसपास, तो वो एक सपोर्ट के जैसा ऐड करेगा, तो इस सपोर्ट को एज अ स्टॉप लॉस रख के होल्ड रख सकते हैं। ऊपर में 1190 एंड उसके ऊपर पॉसिबली 1280 के लेवल्स भी एक्सिस बैंक में देखने को मिल सकते हैं। चलिए, जितेश साहब भी फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सर नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? बस बढ़िया मैडम। मेरे पास 2 शेयर थे, एक एनबीसीसी के 200 शेयर थे और नेशनल एल्यूमिनियम के 150 शेयर थे। एनबीसीसी 90 के भाव से है और नेशनल एल्यूमिनियम 212 के भाव। क्या करना चाहिए इन दोनों के लिए? आपने अपना नजरिया क्या बताया? मेरा अभी शॉर्ट टर्म का ही नजरिया है। चलिए, शॉर्ट टर्म मतलब मैं 3 महीना पकड़ूं? हाँ, 1.5 से 2 महीने। 1.5 से 2 महीने ना। चलिए सचिन, काफी क्लैरिटी है, लेकिन 1.5 से 2 महीने का समय थोड़ा सा अधिक वॉल्टिलिटी का भी हो सकता है, जिस तरह से समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बताइएगा, 90 की बाइंग प्राइस है। सबसे पहले अगर एनवीसीसी पर फोकस करें, एक अच्छा अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिला। 90 के आसपास के एक ब्रेकआउट्स लेवल्स थे जो कि स्टॉक ने ब्रेक किया और 99 के आसपास में अच्छा सस्टेन होता हुआ नजर आ रहा है। इमीडिएट लेवल्स जैसे 100 के ये एक जो साइकोलॉजिकल लेवल है, मुझे लगता है अगर वो ब्रेक होता है तो अपसाइड पोटेंशियल करीब 108 110 तक के लिए देखने को मिल सकता है। पोजीशंस में यहाँ पर बने रहने की सलाह दूंगा। कॉस्ट का स्टॉप लॉस 90 की इनकी कॉस्ट है, कॉस्ट टू कॉस्ट का एक स्टॉप लॉस प्लेस कीजिए और पोजीशंस में बने रहिए। जैसे 100 के लेवल्स ब्रेक होते हैं, अपसाइड में करीब 110 तक देखने को मिल सकता है। अराउंड दैट लेवल्स एक प्रॉफिट बुकिंग करने के बारे में सोचिएगा। एंड दूसरा स्टॉक यहाँ पर नेशनल एल्यूमिनियम है। नेशनल एल्यूमिनियम के अंदर अभी भी जो है वो एक फर्दर वीकनेस बनी हुई है। प्रायरली हमने देखा था करीब 175 के आसपास के लेवल्स थे जो कि स्टॉक ने ब्रेक किए और उसके बाद में वन साइड मोमेंटम डाउन साइड में कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है। लोअर साइड में अभी के लिए जो एक इंपॉर्टेंट लेवल बने हुए हैं वो करीब 140 142 के आसपास के हैं। मुझे लगता है अगर ये फर्दर सपोर्ट्स भी ब्रेक होते हैं तो और वीकनेस यहाँ पर जो है वो गहरा सकती है। हालांकि डेली चार्ट्स पर थोड़ा सा फोकस करें तो स्टॉक जो है अभी रिसेंटली जो स्विंग इमीडिएट स्विंग हाइज इसने टेस्ट किए वो हम देखेंगे। आरएसआई पर जो है वो ओवरसोल्ड टेरिटरी से स्लाइड रिवाइज होता हुआ नजर आया है, बट अपसाइड बहुत ज्यादा नजर आ नहीं रही है। मुझे लग रहा है 157 158 अगर ये लेवल्स मिलते हैं तो एक बार एग्जिट करने के बारे में सोचना चाहिए। चलिए, तो ये है राय आपको मिलती हुई आपके स्टॉक पे। चलिए बढ़ते हैं आगे और कुछ और यूट्यूब पर सवाल हमारे पास आए हैं। श्रेयांश जाधव का सवाल लेते हैं। मुंबई से इन्होंने यूट्यूब के जरिए अपना सवाल हम तक का पहुंचाया है। इरेडा, जी हाँ, लेकर आइए इरेडा। इरेडा पर इनका सवाल है। 120 शेयर हैं इनके पास और इनकी बाइंग प्राइस जो है वो 121 की है। अच्छे लेवल पे इन्होंने खरीदारी की हुई है, लगभग 6300 का यहाँ पर इनको फायदा होता हुआ। तो राजेश जी बताइए, इरेडा पर क्या नजरिया आपका बन रहा है? बाइंग तो काफी अच्छे स्तरों पर इन्होंने की है, यहाँ से क्या किया जाए? जी देखिए प्रशांत जी, काफी अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर है। नीचे के लेवल से रिवर्स हो रहा है, एक डबल बॉटम काइंड ऑफ फॉर्मेशन भी देखने को मिल रहा है। तो एक्सपेक्ट करें स्टॉक जो है यहाँ से फर्दर अपसाइड देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स 200 से 210 के लेवल्स तक। बट यहाँ पे काफी अच्छे मुनाफे में है, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डेफिनेटली रखनी चाहिए। मार्केट में अभी भी थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है, तो जो रिसेंट अपमूव में एक बुलिश गैप रह गया था अराउंड 157 के आसपास, तो वो एक एज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होल्ड रख सकते हैं और ऊपर में 210 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए, तो इरेडा में ये सलाह आपकी आती हुई। और जो स्टॉक आज काफ़ी न्यूज़ में है, विप्रो पर सवाल पूछना चाहते हैं हमारे दर्शक श्रीधर और सचिन। इनकी बाइंग प्राइस देखिए 294 की है और काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी ले रखी है इन्होंने, लगभग 940 शेयर ले रखे हैं और फिलहाल पूछ रहे हैं कि अभी होल्ड करें कि निकल जाएं, क्योंकि मेरे ख्याल से इनका ट्रेड कुछ ही दिनों का लग रहा है। अब जिस तरह से हम डाउनग्रेड भी देख रहे हैं और जो गाइडेंस भी आया है, काफ़ी वीक कमेंट्री। अब बताइएगा, चिंता के बादल तो हैं पर इनका नजरिया काफी कम है और घाटे में भी अभी हैं, तो क्या रिकमेंडेशन होगी? अभी तक जो ओवरऑल अगर हम देखें तो पूरे सेक्टर के अंदर ही जो है वो एक वीकनेस बनी हुई है। विप्रो में भी अगर बात करें तो प्रायर वीक में हमने जरूर एक पुल बैक मूव आता हुआ देखा था अराउंड द लेवल ऑफ 230, बट उन लेवल्स पर स्टॉक सस्टेन होता हुआ नजर आया नहीं। ऑन दी हायर साइड में 249 250 के आसपास से वापस से एक रिट्रेसमेंट हमें इस हफ्ते में देखने को मिल रहे हैं। स्टॉक ऑलरेडी अपने 200 डीएमएस के इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट लेवल्स थे अराउंड द लेवल ऑफ 238 235
लेवल्स के नीचे सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है जो प्रायर वीक के जो स्विंग लोस थे करीब 228 230 के आसपास के, अगर वो ब्रेक होते हैं तो फिर पॉसिबली और फर्दर डाउनसाइड मोमेंटम करीब 215 210 तक के लिए कंटिन्यू हो सकता है। सो मेरे हिसाब से तो पोजीशन से एग्जिट करने की सलाह रहेगी, ऑलरेडी लॉस में, और अगर ये फर्दर सपोर्ट्स ब्रेक होते हैं तो ये लॉस और बड़ा हो सकता है। बेटर है कि पोजीशन से एग्जिट कर लें। एंड कुछ अदर स्टॉक्स जो कि लाइक अदर आईटी स्पेस से हैं, उस पर थोड़ा सा फोकस रखा जा सकता है। तो आईटी के बाकी स्टॉक्स को अपने रडार पर ले आइए। तो राय भी दे दीजिए कि कहाँ नजर रखी जाए आईटी में, बाकी कहाँ आपको दमखम नजर आ रहा है? वेल यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कुछ अदर स्टॉक्स की, सो एक परसिस्टेंट मुझे नजर आ रहा है। इसमें एक अच्छे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स के पास में स्टॉक सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है। पॉसिबली यहाँ से जो है एक अप मूव कमिंग डेज में देखने को मिलना चाहिए। सो अगर डिप पर यहाँ पर बाई करने की सलाह दूंगा। मुझे लग रहा है परसिस्टेंट अगर वापस से 4400 के आसपास में मिलता है तो फिर एक बाई जा सकती है। अपसाइड में एक रिकवरी मूव के चलते अपसाइड पोटेंशियल्स करीब 4900 और 5000 तक के लिए देखने को मिल सकता है। इन केस अगर एंट्री लेते हैं डिप पर तो डाउन साइड में स्टॉप लॉस का भी ध्यान रखेंगे। डाउन साइड में जो स्टॉप लॉस बनेगा उस केस में वो करीब 4270 का बनेगा, तो उस स्टॉप लॉस के साथ में बाय ऑन डिप्स परसिस्टेंस के अंदर देख सकते हैं। ठीक है, तो 4270-80 ये आपको स्टॉप लॉस यहाँ रखना है। 4400 की डिप का इंतजार कीजिए, वहां पर आपको खरीदारी की सलाह 4900 से लेके 5000 तक के स्तर आने वाले वक्त में नजर आ सकते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं योगेश का। एसबीआई कार्ड पे राय जानना चाहते हैं। इनकी बाइंग प्राइस 701 की है और आगे का नजरिया जानना चाहते हैं। 701 के स्तर पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। हालांकि स्टॉक्स की संख्या कम है इसलिए मुनाफा बहुत जबरदस्त तो नहीं हो रहा है, लेकिन फायदे में है। राजेश जी, 701 की बाइंग है। एसबीआई कार्ड की अपने आप में स्टोरी है। लिस्टिंग के वक्त से भी बहुत सारे लोग बने रहे। बताइए, एक बेहतर नजरिया दीजिए शॉर्ट टर्म के लॉन्ग टर्म तक का। देखिए प्रशांत जी, लिस्टिंग के बाद अगर आप देखें तो कोई मेजर आउट परफॉर्मेंस एसबीआई कार्ड में देखने को नहीं मिला है। बट अगर हम रीसेंट अपमूव देखें तो दिसंबर से काफी अच्छा ट्रैक्शन हुआ है स्टॉक में, और एक वीकली में एक रेंज ब्रेकआउट भी देख रहे हैं। तो पॉसिबल है ये जो स्टॉक है फर्दर एक्सटेंड अपमूव कर सकता है टुवर्ड्स 4 डिजिट 1000 लेवल्स तक भी जा सकता है। तो बायर्स अभी के लिए पॉजिटिव रखे। यहाँ पे 850 855 जो है इमीडिएट सपोर्ट है, तो उसे एज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख सकते हैं एंड ऊपर में 1000 लेवल्स के टारगेट के लिए होल्ड रख सकते हैं। चलिए यूट्यूब से सुजीत गुप्ता का हम सवाल लेंगे। सचिन, टाटा मोटर्स में इन्होंने खरीदारी कर रखी है और इनके जो बाइंग लेवल्स आपको बता देते हैं। इन्होंने लगभग 252 शेयर्स इन्होंने ले रखे हैं, लेकिन इनकी खरीदारी की भाव 775 है और इन्होंने अपने लिए टाइमिंग बहुत क्रूशल मार्क कर रखी है। सितंबर तक मेरे ख्याल से ये होल्ड करना चाहते हैं टाटा मोटर्स, और बाइंग लेवल्स हैं इनके 775। काफी ऊपर की बाइंग है लेवल्स, जिस हिसाब से स्टॉक ने करेक्शंस दिखाया है। हमने हर बार देखा है कि लाइक पूरे ओवरऑल ऑटो सेक्टर्स के अंदर ये एक स्पेसिफिक काउंटर था जिसके अंदर वीकनेस कंटिन्यूसली बनी हुई थी। और ओवरऑल अगर हम देखें डेली एज वेल एज वीकली चार्ट्स पर, इवन मंथली चार्ट्स पर भी थोड़ा सा बात करें तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक फॉर्मेशंस बनते हुए नजर आए हैं, लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशंस के, और हर इमीडिएट प्रेसिडिंग का लोस के नीचे स्टॉक जो है वो स्लिप होता हुआ नजर आया है। अभी भी अगर हम देखें तो रिसेंटली जो 7 अप्रैल जो फर्दर डिप हमने मार्केट के अंदर आता हुआ देखा था, एंड उसके चलते स्टॉक ने करीब 535 के आसपास के लोस टेस्ट किए थे और वहां से एक स्लाइड पुल बैक मूव हमें कंटिन्यू होता हुआ यहाँ पर नजर आया है। बट अभी भी मल्टीपल हर्डल्स हैं ऑन दी हायर साइड में, और मुझे लग रहा है इनकेस अगर अपसाइड थोड़ा सा भी और देखने को मिलता है तो करीब 635 650 वो लेवल्स हो सकते हैं जो कि शॉर्ट कवरिंग के चलते हमें को मिले। ओवरऑल ट्रेंड अभी भी वीक है, बट यस अगर 650 630 ये लेवल्स अगर हमें देखने को मिलते हैं, मेरे हिसाब से पोजीशन से एग्जिट करना ही बेटर रहेगा। और मेरी सलाह भी यही रहेगी कि पोजीशन से एग्जिट कीजिए, बिकॉज 775 काफी ऊपर के लेवल्स हैं। टाइम फ्रेम काफी शॉर्ट ये लेके चल रहे हैं, वो लेवल्स आने की पॉसिबिलिटीज अभी के लिए नजर नहीं आ रही है। तो ये है टाटा मोटर्स पर आपको एक विस्तृत नजरिया मिलता हुआ। बढ़ते आगे, राजू हमारे एक दर्शक हैं जिन्होंने यूट्यूब पर सवाल पूछा है। अदानी ग्रीन एनर्जी पे राय जानना चाहते हैं। बाइंग प्राइस में बता दूं 907 रुपए के स्तर पे ये हम ठीक करेंगे। ये लेवल्स जो हैं वो उल्टे हो गए हैं। खरीद भाव जो है वो 907 का है, शेयरों की संख्या जो है वो 125 है। तो 907 के हिसाब से बताएं सचिन, मैं आपके पास ही आना चाहता हूं, क्या करना चाहिए अदानी ग्रीन एनर्जी में?
मेरी सलाह रहेगी होल्ड करने की यहाँ पर, बिकॉज अगर देखें तो इमीडिएट लो करीब 850 860 के आसपास से स्टॉक कुछ रिकवरी मूव कंटिन्यू होते हुए नजर आए हैं और इमीडिएट ब्रेकआउट्स के पास में स्टॉक मूव कर रहा है। जैसे स्टॉक प्राइसेस करीब 980 ये लेवल्स क्रॉस करते हैं, अपसाइड पोटेंशियल टारगेट करीब 1050 1080 तक के लिए देखने को मिल सकते हैं। तो पोजीशंस में बने रहने की सलाह दूंगा। 907 इनकी कॉस्ट है एंड मुझे लगता है कि एक बार कॉस्ट टू कॉस्ट पे ही स्टॉप लॉस प्लेस करके चलना चाहिए। सो अपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट पर प्लेस कीजिए, पोजीशंस में बने रहिए। अपसाइड पोटेंशियल्स 980 जैसे ब्रेक होता है 1050 तक के लिए वेट किया जा सकता है। 1050 के आसपास में एक बार प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोच सकते हैं। आपको ध्यान में रखने होंगे अदानी ग्रीन में। लेकिन YouTube पर हमारे दर्शक हैं गुरुदत्त साहब जो हमें देख रहे हैं, और राजेश, इनके 4 स्टॉक्स हैं। इरकॉन से शुरू करती हूँ, 168 की बाइंग है, IOC 137, टाटा स्टील 145, टाटा मोटर्स 658। एक एक करके आप चाहें तो मैं आपको याद दिला सकती हूँ बाइंग प्राइस और काउंटर्स के नाम, पर इरकॉन से शुरू कर सकते हैं 168 की बाइंग प्राइस। कि इरकॉन में एक बाउंस बैक आ रहा है ब्रॉडर मार्केट के साथ, एंड कहीं ना कहीं एक डबल बॉटम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर भी बना है 140 के आसपास। तो यहाँ से फर्दर अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पॉसिबली टुवर्ड्स 185 से 190 के जोन में। तो अभी फिलहाल के लिए होल्ड रखिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर रखना है तो वो होगा 144 का। दूसरा जो स्टॉक इन्होंने पूछा है वो है IOC। IOC का ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, बट अभी फिलहाल एक रेजिस्टेंस है अराउंड 135 के आसपास। लास्ट कुछ हफ्तों से 135 रेजिस्टेंस के जैसा एक्ट कर रहा है। जैसे ही 135 के ऊपर सस्टेन करता है, स्टॉक में फर्दर अपसाइड देखने को मिल सकता है ओवरऑल 145 148 के रेंज तक। अभी फिलहाल के लिए बायस पॉजिटिव है, 128 के आसपास सपोर्ट है। दूसरे जो स्टॉक्स है टाटा स्टील और टाटा मोटर्स, हमने जस्ट शो में मतलब कवर किए हैं। दोनों स्टॉक में व्यू थोड़े से नेगेटिव है, दोनों में बाउंस पे एग्जिट करने की सलाह होगी। टाटा स्टील की स्पेशली बात अगर करूं तो 142 145 के रेंज में रेजिस्टेंस है, वहां पे एक बार पोजीशन लाइट करनी चाहिए। एंड टाटा मोटर्स पे अगर बात करें तो सचिन जी ने अभी जस्ट बात की, जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है वो है अराउंड 650 के आसपास। ये आपकी याददाश्त की दाद देनी पड़ेगी राजेश सर। मैं बिल्कुल चारों के चारों काउंटर्स आपको याद रहे बाइंग प्राइस के साथ। बढ़िया, चलिए इसी के साथ सवाल जवाब का सिलसिला हम फिलहाल यहीं थामते हैं। एक ब्रेक भी लेना है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले, क्योंकि आपको धन्यवाद कर रहे हैं, डिस्क्लेमर्स बताइएगा पहले। सचिन आप जो भी स्टॉक यहाँ डिस्कस किया उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशंस नहीं है, बट ये स्टॉक्स हमने हमारे क्लाइंट्स को जरूर रिकमेंड किए हो सकते हैं। राजेश जी, जो स्टॉक्स हमने डिस्कस किए मेरी तो कोई निजी निवेश नहीं है, बट मे भी हमने हमारे क्लाइंट्स को रिकमेंड किया हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, समय दिया, तमाम सवालों के जवाब दिए, दर्शकों का मार्गदर्शन किया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद बाजार